नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं निशा मिश्रा। बिहार चुनाव से पहले बिहार की जनता को एक के बाद एक उपहार मिल रहा है, वो भी उनके अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। मिले भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव सिर पर जो आ गया है। ऐसे में हर कोई जनता को लुभाने में लगा हुआ है, हर पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। अब इसमें हमारे सुशासन बाबू कैसे पीछे रहे। पहले 35% महिलाओं को आरक्षण दिया, फिर सफाई कर्मियों के मानदेय और वृद्धा सम्मान पेंशन में वृद्धि। अब बिहार में डोमिसाइल नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाकर चार चांद लगा दी है। एक के बाद एक विपक्ष को झटका दे रही है नीतीश सरकार। अभी विपक्ष सिर्फ वादे कर रही है तो दूसरी ओर नीतीश बाबू ने उसे पूरा करके दिखा भी दिया है। बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बिहारियों को टीआरई 4 होने से सभी टीआरई परीक्षाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नीति को लागू करने की घोषणा कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य बिहारी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, खासतौर पर पलायन को कम करना है, क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं वो राज्य छोड़कर जा रहे हैं। अगर थोड़ी और अच्छी तरीके से समझे तो कई तकनीक रूप है जिसको आपको समझना होगा। बिहार में 20 रिजर्वेशन 50% है, जिसमें से 10% EWS से जुड़ जाता है और बनता है 60। ये नया आरक्षण लागू हो रहा है। बचे 40% पर इस 40% में से 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है, तो लड़कों के लिए बचा उस 40% में से 65%। लिहाजा बिहार में आरक्षण का दायरा पहुंच गया है लगभग 85%, और जो बचा 15% है, जिनमें से अन्य राज्य से अभ्यर्थी भी शामिल है। बिहार के बच्चे उसमें से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक बदलाव और देखने को मिल रहा है। हमें इस बार आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षण को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिहार से दी हो। उनका सर्टिफिकेट इन दोनों कक्षाओं का 10वीं और 12वीं का बिहार से हो। वो सिर्फ टीआरई 4 के लिए नहीं है, ये टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी बांटी जाएगी। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में पहले भी कई विवाद हो चुके हैं। 2023 में नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती को डोमिसाइल नीति हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद से मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के अनुसार किसी को भी उनके जन्म स्थान या निवास के आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि नीतीश कुमार को लागू करना पड़ा। दरअसल बीते दिनों कई राज्यों में, खास तौर पर सिलीगुड़ी में लागू करने की मांग हो रही थी। सिलीगुड़ी में जो बिहार के युवा थे उन्हें पीटा जा रहा था, जिसके बाद ऐसा हुआ कि अपने राज्य में नौकरी की कमी है, इसकी वजह से पलायन हो रहा है, लोगों को मार खाना पड़ रहा है, जिसके बाद बिहार की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब डोमिसाइल नीति क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होती है विधानसभा के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।